Hello everyone, I am Samir and welcome back to my channel Sam Tech City. तो आज का हमारा टॉपिक है कैन साइकिल। कैन साइकिल क्या होती है? तो कैन साइकिल बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है मशीनिंग ऑपरेशन का, लाइक ड्रिलिंग, टैपिंग एंड बोरिंग साइकिल। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ड्रिलिंग साइकिल की। तो आज हमारा टॉपिक है कैन साइकिल। कैन साइकिल में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ड्रिलिंग साइकिल की। ओके, तो कैन साइकिल में आज हम बात करने वाले हैं ड्रिलिंग साइकिल की। तो कैन साइकिल में हमारे जो ड्रिलिंग साइकिल होते हैं तो कौन कौन से कोड होते हैं उसमें हमारे, तो सबसे पहला कोड आता है हमारा G81, G82, G83 एंड G73। ओके, तो हमारे कैन साइकिल में ड्रिलिंग के अंदर हमारे ड्रिलिंग ऑपरेशन में इन चार कोड को हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है G81, G82, G83 एंड G73। तो आप सोचे होंगे जब ड्रिलिंग करनी है तो इस चार कोडों का यूज क्यों हो रहा है? तो सेम, यानी ड्रिलिंग साइकिल है तो यानी चारों कोड का यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं? होल करने के लिए कर रहे हैं, यानी ड्रिल साइकिल चलाने के लिए कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन चार कोडों का यूज क्यों किया गया है। जब अगर होली करना हमें ड्रिल साइकिल ही चलानी है तो हम किसी भी एक कोड को लेके यूज कर सकते हैं, तो हमें इन चारों की जरूरत क्यों पड़ी? ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले आज G81। तो G81 हमारा होता है नॉर्मल ड्रिलिंग साइकिल। नॉर्मल ड्रिलिंग साइकिल। ओके, तो जब ये नॉर्मल ड्रिलिंग साइकिल हो रही है तो मीन्स इसका जो फॉर्मेट है, कोड है हमारा, वो होता है हमारा G81 Z -6.0 R 2.0 और फिर 1000। ओके, और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं G98 या G99। ओके, दोनों का यूज मैंने इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि G98 का मतलब क्या हो गया कि हमारा टूल ऑपरेशन होने के बाद हमारा टूल Z वाली पोजीशन पे जाएगा, और G99 यूज करेंगे तो हमारी पोजीशन टूल जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? इस R वैल्यू पे जाएगा। ओके, तो अब G81 का यूज हम क्यों कर रहे हैं? तो G81 का यूज हम लोग करते हैं जहाँ पे हमारा या तो पहले से प्री होल हो रखा हो या कम डेप्थ यूज हो रही हो। जैसे कि यहाँ पे होल करना है 6 mm। ओके, तो हम इस साइकिल का यूज कर सकते हैं, या पहले से ही प्री होल हो रखा हो जहाँ पे, तो वहाँ पे हम G81 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 mm की डेप्थ में हमें क्या करना है? ड्रिल करना है। तो हमने क्या कोड बनाया? G81 Z-6 R फीड दे दी कि यानी इस प्रोग्राम में क्या होगा कि हमारा टूल जाएगा फीड में, कितनी फीट पे? 1000 की फीट पे जाएगा, और रैपिड में हमारा क्या करेगा? बाहर आएगा। ओके, अब रैपिड में बाहर कहाँ तक जाएगा वो हम डिसाइड करेंगे G98 या G99 से, कि हमें R वैल्यू पे ले जाना है या Z वैल्यू पे ले जाना है। ओके, तो अब ये G81 का काम हमारा क्या हो रहा था? ड्रिलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब हम G82 क्यों लेके आए? फिर जब G81 से हमारा होल हो जा रहा था तो G82 क्यों लेके आए? तो G82 में भी हमारा क्या है, कोड सेम है। G82 Z-6 R 2.0 फिर 1000। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिलिंग साइकिल विथ डर्ल, यानी यहाँ पे हम टूल को अपने रोक सकते हैं। ओके, यानी यहाँ पे हम डल टाइम लगा सकते हैं कि जब भी मशीनिंग हो रही हो तो क्या होगा, कंपोनेंट के लास्ट में जहाँ पे डेप्थ है वहाँ पे रुक जाएगा, और जितना सेकंड के लिए हम उसको रोकेंगे वहाँ पे टूल रुका रहेगा, उसके बाद वो रैपिडली मूव करेगा। सेम इसमें भी हम यूज कर लेंगे G98 या G99 का। ओके, तो G82 में हमारा क्या होगा कि सपोज हमारा ये ड्रिल हो रहा है, तो टूल हमारा यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद वो क्या
टूल रुक जाएगा, जेड पोजीशन रुक जाएगी और हमारे यहाँ पे क्या रोटेट करता रहेगा टूल जितने सेकंड के लिए हम लोग यूज करेंगे। जैसे ये 1000 मिली सेकेंड के लिए हमने यूज किया, यानी 1 सेकंड तक की टूल हमारा क्या करेगा, केवल रोटेट करेगा और फिर ऊपर जाके आर या जेड वैल्यू पे चला जाएगा। तो यानी हमारा जो टूलिंग हो रही है, डीलिंग हो रही है, वो यहाँ पे आके क्या कर रहा है, कुछ सेकंड के लिए रुक रहा है। तो यहाँ पे इससे हमें क्या होता है, क्या बेनिफिट मिला, इसका यूज करने से हमें बेनिफिट मिला कि इसकी जो डेप्थ आएगी वो क्या रहेगी, एक्यूरेट आएगी। हमारी जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, एक्यूरेट डेप्थ मिलेगी। यानी इस ऑपरेशन करने पे हमारे अगर 6 mm की डेप्थ चाहिए थी तो हमारी जो डेप्थ आएगी वो 6 mm ही आएगी और इसमें जो हमारी डेप्थ होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीलिंग साइकिल डील विथ डल। ओके, यानी हम इसको कुछ सेकंड के लिए ऑपरेशन को रोक के टूल को हम क्या कर सकते हैं, वहीं पे रोटेट कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, जो भी चिप्स वगैरह हमारे जो भी होगा वो क्या करेगा, उसको फिनिश कर देगा अच्छी तरीके से। ओके, तो ये हमारा हो गया G81 और G82। तो हमारा दोनों सेम ही था, स्मॉल डेप्थ के लिए यूज किए जाएंगे या प्री होल हो रखा हो तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, G81 और G82। ओके, नेक्स्ट हमारा है G83 और G73। तो अब ये G83 और G73 क्यों आए, तो हमारा ओके, नेक्स्ट हम करेंगे G83 और G73। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, अब होल हमें करना है। अगर हमें होल करना है 50 mm का या 100 mm डेप्थ का, यानी हमारी डेप्थ हमारी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो अब G81 और G82 में हमारा क्या ऑपरेशन हो रहा था, G81 में कह रहा था कि जैसे हम कमांड देंगे, जेड की वैल्यू दो देंगे तो टूल हमारा पूरा एक बार में ही फीड में जाएगा और फिर वहाँ से वापस आ जाएगा। ओके, तो लेकिन अब हमें अगर डेप्थ इतनी ज़्यादा है तो हमारा टूल का क्या होगा, टूल ब्रेक होने की कंडीशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम दो कोड लेके आए हैं, G83 और G73। इसमें क्या होगा हमारा, तो G83 को क्या कहते हैं हम लोग, पैक डीलिंग साइकिल, पैक डीलिंग साइकिल। ओके, और G73 को क्या कहते हैं, हाई पैक डीलिंग साइकिल। ओके, यानी G83 को हम लोग करेंगे पैक डीलिंग साइकिल और G73 हमारी हाई पैक डीलिंग साइकिल। मतलब दोनों हमारी किस लिए यूज हो रही हैं, ज़्यादा डेप्थ के लिए यूज हो रही है। यानी हमारी डेप्थ अगर हो 100 mm, ओके, या 60 mm, यानी जितनी भी हमारी ज़्यादा डेप्थ होगी तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, G83 यूज कर रहे होंगे या G73। तो अब ये पैक डीलिंग साइकिल का मतलब क्या हो गया, तो पैक मतलब हो गया कि ये एक बार में ही होल नहीं करेगी। ओके, ये कुछ पैक डेप्थ ले लेगी, उस हिसाब से ये होल करेगी। यानी अगर हमने 40 mm की डेप्थ में होल करना है तो ये पैक डायमेंशन हम दे देंगे कि ये 10 mm की क्या करेगा, मशीनिंग करेगा एक बार में। यानी 10 mm किया, वापस गया, फिर नीचे आया 10 mm, फिर वापस गया, फिर ये 10 mm नीचे आया, फिर ये वापस गया, फिर ये 10 mm आया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैक डीलिंग साइकिल। तो इसको देखते हैं, इसका जो हमारा कोड बनेगा G83। ओके, अब यहाँ पे हम जेड की वैल्यू दे देंगे, जेड की वैल्यू जैसे हमने दे दी 40, यानी 40 mm का हमें डेप्थ में होल करना है। यहाँ पे हमने आर की वैल्यू दे दी 2। ओके, फिर हम यहाँ पे पैक की वैल्यू देंगे क्यू। क्यू हमारा होता है डेप्थ ऑफ पैक, यानी डेप्थ ऑफ पैक, यानी जो हम पैक यूज कर रहे हैं वो कितनी डेप्थ तक यूज होगा। तो हमने सब दे दिया 10। ओके, फिर हमने यहाँ पे दे दी फीड की वैल्यू। ओके, यहाँ पे भी हम G99 या G98 कुछ भी यूज कर सकते हैं।
ओके, तो अब ये कोड क्या कह रहा है हमारा, G83 Z-40 R की वैल्यू हमारी 2 दे रखी है और Q हमारा पैक्ड लेंथ जो दे रखी है वो 10 mm की दे रखी है और फीड हमारी 1000। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसको समझते हैं। कि ये 40 mm का होल होना है, कितने mm का, 40 mm का डेप्थ में हमारा होल होना है। तो अब हमें दे रखा है G83 Z-40 R की वैल्यू 2, यानी टूल हमारा रैपिड तक इस पोजीशन पे आया, R की वैल्यू पे आया। यहाँ से अब फीड पे जाएगा और क्या साइकिल ऑपरेट करनी है हमें, पैक डीलिंग साइकिल ऑपरेट करनी है। तो यानी पैक डीलिंग साइकिल ऑपरेट करनी है, यानी यहाँ पैक की वैल्यू क्या दे रखी, 10, यानी एक बार में हमारा जो टूल होगा, ड्रिल होगा, वो कितने mm जाएगा अंदर, 10 mm। यानी यहाँ से टूल गया, यहाँ से अंदर गया, यानी ये गया 10 mm, यानी पहला ऑपरेशन जो उसने किया वो यहाँ तक किया। ओके, नेक्स्ट ये करने के बाद हमारा टूल वापस किस वैल्यू पे गया, कंपोनेंट के बाहर गया, और फिर नेक्स्ट हमारा वहीं से ऑपरेट होके कहाँ आ रहा है, इस वैल्यू पे आ रहा है, यानी फिर नेक्स्ट वो 10 पे गया, फिर ऐसे वो यहाँ से वापस गया, फिर हमारा 10 mm अंदर आया। ओके, यानी इस पॉइंट पे आ गया। ओके, फिर यहाँ से वो बाहर गया टूल और फिर यहाँ से लास्ट पॉइंट पे आ गया, फिर यहाँ से वो बाहर के नेक्स्ट होल पे चला जाएगा। मतलब ये क्या किया इसने कि जो हमारी Q की वैल्यू दे रखी थी, यानी 10 mm दे रखी थी, यानी एक बार में वो 10 mm गया और फिर बाहर गया, फिर नेक्स्ट हमारा 10 mm वो ऑपरेट किया उसने, फिर बाहर गया, फिर 10 mm उसने ऑपरेशन किया, फिर वो बाहर गया, फिर वो 10 mm ऑपरेशन किया, फिर वो बाहर गया। तो पैक का एक फायदा ये भी होता है कि वो साथ में अपने क्या करता है, चिप्स को भी बाहर करता रहता है, यानी चिप्स को बाहर करता है वो, और साथ में क्या करता है हमारे कि स्मॉल चिप्स में ब्रेक कर देता है उसको, तो जिससे क्या होता है, चिप्स हमारी क्या होती है, आसानी से बाहर निकल जाती है। ये हमारी हो गई G83 में। ओके, तो जब G83 में ये हो गया तो G73 का क्या यूज है हमारा, तो G73 हमारा क्या कह रहा है, हाई पैक डीलिंग साइकिल। ओके, क्या है हमारी हाई पैक डीलिंग साइकिल। तो यानी अब इसमें उसमें फर्क क्या होगा, सेम पैक डीलिंग, तो यानी पैक ये भी कर रहा होगा, यानी हमारा जो बन रहा होगा कोड, तो कोड हमारा दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, G73 Z की वैल्यू हमारी, R की वैल्यू, Q की वैल्यू भी हमारी 10 mm दे रखी है और फीड भी दे रखी है। ओके, तो अब G83 की जगह हम G73 क्यों यूज करें, क्या ऐसा फायदा हमें मिल रहा है या क्या हमारा इससे हमारा फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे जो हमारा G73 है उसका मीन्स क्या हो रहा है, हाई पैक डीलिंग साइकिल, यानी बहुत जल्दी जल्दी हमारी पैक डीलिंग साइकिल हो रही होगी, यानी इसमें जितना टाइम लग रहा होगा उससे हमारा इसमें क्या लगेगा, साइकिल होने में टाइम कम लगेगा। कैसे टाइम कम लगेगा हमारा, तो देखते हैं हमारा सेम हम इसी पे आए, हमारी R की वैल्यू ये दे रखी है। ओके, ये 10 mm के हमारे पैक लेंथ है। तो हमारा क्या हुआ, G83 में टूल आता था पहले और 10 mm की लेंथ तक हमारा क्या करेगा, होल्ड करेगा, फिर वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कंपोनेंट के बाहर आ जाएगा। तो सेम हमारा G73 में भी यही करेगा, 10 mm पे आया, होल्ड किया, वापस चला गया। ओके, नेक्स्ट वो आया 10 mm पे होल्ड किया, लेकिन जो वापस जाएगा अब वो कंपोनेंट के बाहर नहीं जाएगा, जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां से वहां तक जाएगा केवल, यानी प्रीवियस वाले डेप्थ तक जाएगा, यानी यहाँ तक आया। फिर नेक्स्ट वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, इस 10 mm पे जाएगा और वापस वो हमारा पूरा बाहर ना जाके प्रीवियस वाले डेप्थ लेंथ पे चला जाएगा। फिर वो यहाँ से करेगा और इस बार जब वो ऑपरेशन करेगा तो फिर पूरा बाहर निकल जाएगा। ओके, यानी जो बाहर बार बार निकल रहा था G83 में,
तो वो हमारा क्या, उसको नेग्लेक्ट करके साइकिल टाइम कम करने के लिए वो क्या हुआ, पूरा बाहर नहीं निकलता, बस केवल कहाँ तक जाता है, जहाँ तक पुराना प्रोसेस हुआ था, जहाँ तक हमारा पुराना ऑपरेशन हुआ था, यानी इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई पैक डीलिंग साइकिल, यानी जल्दी जल्दी हमारी जो पैक लेंथ है उसको क्या कर रहा है, डील कर रहा है। ओके, तो ये हमारी थी कैन साइकिल में आज हमारा था डीलिंग साइकिल G81, G82, G83 और G73। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके।